जो अब मैं कर रहा हूँ ना, मेरी एक ही इंस्पिरेशन की वजह से कर रहा हूँ, वो है सिद्धू भाई। हमेशा उनको ट्रिब्यूट दूंगा और हमेशा उनका मतलब शुक्रगुजार रहूंगा कि उनकी वजह से मैं इतना आगे आ पाया। मड़ंगा अंबरा जमंग रहा यार कलैंटी सोहणे उत्ते चाड़ है जट दी बंदूक चलनी, जट दी बंदूक चलनी वारी लोग ते निशाने उत्ते सार है। लेकिन ये टेबल वो है जो मैं तोड़ नहीं सकता लेकिन मेरा भी मन करेगा कि मैं कुछ कर दूं, मैं कहीं से कूद जाऊं जैसे कि रफ्तार भाई का रिएक्शन, उन्होंने टेबल तोड़ा था बट वो शो फ्लेक्स करा भाई अरे साहब। कुछ नहीं भाई, ये अमीरी को फ्लेक्स करा कि 2 बेच के 1 ले ली, लेकिन है पैसा तो है, मेरी क्या गलती है, आप लोग गरीब हो तो। और मेरे को भी बोल रहे हो गजब बेइज्जती है। सत श्री अकाल। एंड मुझे तो सत श्री हुंदा सत श्री अकाल नहीं हुंदा। ये भी भाई लास्ट में भी मुझे ट्रोल करके जा रहे हैं। नहीं भाई मैंने नहीं करा भाई, एक हमारे बाबा जी हैं उन्होंने करा। सारी इंडस्ट्री सुधार रहे हो धीरे धीरे। आखिरी नाम मैं लूंगा DMC DMC मैम। एक तो हसल ने भी कर रखी हर जगह हौच पौच क्यों बैठी हुई है वो मोटे वाली स्क्वाड बॉस। मैं क्या सुन दिया है अड़दा नहीं क्या है यो। सो हाय आई एम योर होस्ट चिराग एंड आप देख रहे हैं सिर्फ पंजाब एतम सिर्फ दिल्ली। सत श्री अकाल जी सारे अनु। मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है इस टाइम जो रियलिटी शोज में जाके हम पंजाबियों का मान इतना ऊपर करके आए कि आज भी हम उन्हें देख लें हमें गर्व महसूस होता है। नाम इशमीत सिंह, लेकिन हम उन्हें कैंट जट कहते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया भाजी, सत श्री अकाल ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। थैंक यू सो मच भाजी। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟरव्यू कर रहे हैं मैं बहुत एक्साइटेड था। रीज़न मैं बताऊंगा, बीच बीच में मैं बताता रहूँगा, लेकिन पहले आप बताएं कैसा रहा। अभी हमारे जैसे दिन के 7:45 बज रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी। क्या शेड्यूल रहा पूरा दिन, क्या क्या किया आपने यहाँ तक आए जब आप? बस भाजी ट्रैफिक बहुत सी राज आगे बढ़िया लग रहा है। रेडी हो तुसी? बहुत रेडी हैं जी। कोई भी क्वेश्चन के लिए कंफर्टेबल है आप? बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही, कैंट जट का सफ़र जो स्टार्ट हुआ, उन्होंने जो आग लगानी स्टार्ट करी, खुद को आपको लिटरली ऐसा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा? मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। जैसे लाइक यहाँ इतने टाइम बाद मेरे को काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, मतलब हसल एकदम से मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जो गया। मतलब यहाँ की भी जर्नी डिसाइडेड नहीं थी। लाइक हसल जो जाने के लिए बंदा सोच रहा है उसके पास ऑलरेडी कैटलॉग होगा गानों का, ठीक है, बट वहाँ जाके आपको अलग ही गाने बनाने पड़ेंगे, मतलब उस कंपटीशन के हिसाब से। तो वो भी हर चीज़ एकदम मतलब एक डेस्टिनी थी मेरी, तो उसकी उसी हिसाब से चल रही थी। तो बहुत अभी भी मज़ा आ रहा है और अचीव करनी है काफ़ी सारी चीज़ें। और ये है कि मेरे ख्याल से हसल के काफ़ी एपिसोड निकले, काफ़ी कंटेस्टेंट निकले। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी कंटेस्टेंट को, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में रह रहा है यार ये बंदा, पता नहीं कैसे हंजी बाजी कितने बाजी बैठे हुए ने नाल साडे हुण। मेरी वही कोशिश रहती है कि लाइक मैं लिरिक्स अपने वैसे ही रखूं कि रिलेटेबल लगे लोगों को। जो आम गल्लां करते ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ कि भाई ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ भी गल्लां करते हैं, तो वही गल मतलब जो बातें वो चलती रहे, वही लिरिक्स में कोशिश करता हूँ। मतलब दिमाग में ना बैठ सा जाता है, फिर चाहे वो बंदूक गाना हो, छाए होए ने भी पंजाबी दे बाजी। लिटरली मैं हैंडशेक करना भी पंजाबी गाना इतना प्राउड फील होया, लिटरली कितनी बार सुन लिया मैं। ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ हैं, हौली हौली चल रहे हैं आगे आगे, बट माहौल तय बनेगा। यू नो मैं क्या कहने वाला हूँ, जब आपका कोई गाना स्टार्ट होगा यहाँ पे। ओके भाजी, कोई भी आपकी मर्जी है। वही गा लेना बदमाश मुंडा पहला गाना मेरा। हाँ चलो हसल स्टार्ट दा मेरा स्टार्ट भी बदमाश मुंडा तो ऐसे ही थे, फिर उधर ही स्टार्ट कर देने। हाँ पता लगी गल तेरे बारे मेरे बारे वे तू कर दियां पुछ गिच होड विच सू लवे नारे मेरे कारे बड़े पुट्ठे ने तू जानदी नहीं सिर ते पोहानी पवाड़े पैड़ विच पैड़ चाड़े तैनू पता नहीं हो बेबी वैली सजदे ना लाड़े अड्डियां चक चक तके जद निकले विचों जी क्लास मुंडा करदा विख प्यार गन्ना ना आवे ना तैनू रास मुंडा लुकिया नहीं सी करट तेरा चाहनी तू तेरा हो जे कहाश मुंडा दिल दहे विच बह गया नहीं दिल दहे विच बह गया नहीं तेरे लगदा बदमाश मुंडा दिल दहे विच बह गया नहीं तेरे लगदा बदमाश मुंडा दिल दहे विच बह गया नहीं तेरे लगदा बदमाश मुंडा पूरा बदमाश गुंडा। क्या बात है पाजी, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो जो गाने हम टीवी में देख रहे हैं आज मैं सामने बैठ के सुनूंगा। आपने बहुत इंटरव्यूज दिए, आपने बहुत पॉडकास्ट दिए,
हर जगह कुछ ना कुछ बातें आपको भी लगता है सेम हुई होंगी, लेकिन जो मैं एज अ कॉमनर आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ आज, मुझे ना आपके हर एक गाने का मतलब जानना है, मतलब प्रॉपर नहीं, वो गाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई। हम लाइन वाइज आपकी डिस्कोग्राफी पे चलेंगे, जो भी आपके गाने आए, और हम बीच बीच में आपकी थोड़ी बहुत ऐसे बातें भी करते रहेंगे। बदमाश मुंडा, कहाँ से इंस्पिरेशन आई, क्या सही में ऐसा कुछ हुआ था? यार ऐसा कुछ नहीं हुआ था एक्चुअली। मैं एक दिन ना यूट्यूब बीट्स को स्क्रॉल कर रहा था अपनी सारी, मतलब जो फीड में आ रही थी, तो एकदम से मेरे पास एक बीट आई JID और J Cole टाइप बीट। तो मैं उस पर वाइब करते करते एकदम से मैंने मतलब ऐसे ही कुछ भी मतलब हमिंग करना शुरू कर दिया, MC स्टैन भाई जैसे। तो वही तो वही करते करते एकदम से बहुत मेरे को कैची साउंड सा ऐसा लगा कि वाओ कुछ तो बन रहा है। तो करते करते वही मुश्किल से मेरे को याद है मैं 10-15 मिनट बैठा हूँगा, मैंने वो क्रैक कर लिया था गाना। और मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मतलब वो साउंड जो थी ना, वो ऐसी साउंड थी कि मतलब दिमाग में बैठ तो रही थी, बट मतलब एकदम वैसे कि इसको एक बार में नहीं, इसको बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार। तो वो साउंड मैंने क्रिएट कर ली थी, तो मेरे को खुद को बड़ा अच्छा लगा। तो आपको लग रहा था ये गाना आप हसल में जाके अपना डेब्यू जब करोगे आप नेशनल टेलीविजन में, तब हसल पे गाओगे ये गाना आप? यार मैंने हसल का लिटरल ऐसे तो नहीं सोचा था कि हसल पे जाके गाऊंगा। मैंने सोचा था कि गाना रिलीज कर दूंगा और ये गाना पक्का फटेगा। और मैं मतलब मैनिफेस्ट कर रहा था कि बड़े बड़े शोज पे लाइक मैं बैक एंड फोर्थ करके अपनी ऑडियंस के साथ ये गाना गा रहा हूँ। ओके, बट लिटरली भाजी बहुत वाइबी है। बट मैंने यह जानना है, मैं तो उसी समझ नहीं बारे में की जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्या कोई ऐसे निकला था सामने से जिसको आप अच्छे लगे हो, या कुछ इम्प्रेशन वाला कुछ सीन हुआ था? भाजी उदा ही है जिदा कई बार मेरे मतलब शुरू से ही मतलब लाइक जैसे मेरे घर वाले भी और टीचर्स वगैरह भी, मतलब स्कूल लाइफ मेरी जब मतलब शुरू से लेके मैं थोड़ा सा ना, मेरे को सारे मैं थोड़ा शैतानी बहुत करता था शुरू से, बचपन से। अच्छा। थोड़ा सा हाँ। तो सारे मतलब घर पे लामे आते रहते थे। वो पंजाबी में कहते हैं लामे आते रहे घर। ते वही हर कोई बोलता था, तो वही बदमाशी थोड़ी शैतानी को लेके मैंने थोड़ा सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ जैसे फन क्रिएशन थोड़ी सी करें। ओके, तो आपने चाइल्डहुड मेमोरी छेड़ी दी है, तो कोई ऐसी शरारत बचपन की जो अभी भी याद हो आपको, जो करी हो आपने? यार मैंने काफी मतलब मेरा नहीं, एक बड़ी मस्त है। मेरा एक दोस्त है देवजीत। अच्छा। मतलब वो काफी टाइम से मेरी बात तो नहीं हुई वैसे उससे। अभी वो कहीं गया हुआ है, पता नहीं यूके गया है, कहाँ है, मेरी कनेक्शन इतना नहीं है उसके साथ। मैंने करा था स्कूल टाइम पे, तो हमारा फिजिक्स का पीरियड चल रहा था, तो टीचर पढ़ा रही थी। हमारा यही होता था कि ऐसे ही सुबह सुबह तो उठा नहीं जाता था, जबरदस्ती घर वाले उठा के भेज देते थे स्कूल। सेम स्टोरी भाई यार, सर्टिफिकेट की अलग है। तो वही फिजिक्स का पीरियड चल रहा था, बहुत बोरिंग टीचर थी, बहुत बोरिंग। जो मैम वो जो पढ़ा रही थी बहुत बोरिंग था, तो सबको नींद आ रही थी। मैं लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था, बिल्कुल लास्ट बेंच पे, सेकंड लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था देवी, वो मेरा दोस्त। तो हेड डाउन करके सो रहा था वो। मेरे को इतनी देर से गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर नजर नहीं जा रही टीचर की, वो आराम से सोया है। ये होता है ना कि इसको क्यों नहीं बोल रही टीचर कुछ। मैं इतना जल रहा हूँ उससे। मैं कहा यार मैम, मैं देख ही जा रहा हूँ मैम को, मैम देखेंगी देख ही नहीं रही। मेरे को गुस्सा आया, ठंड का टाइम था, मैंने अपनी वाटर बॉटल ली, उसकी पैंट में पानी डाल दिया। भाई पहले सारी पानी बोतलें दूर रखो आज। उसके पीछे बैठा था, सारा पानी डाल दिया मैंने। फिर साथ वाली रोई, हमारी लड़कियों की रोती सॉरी उसको। मेरे को देख के हंस रही, उसका रिएक्शन ही बड़ा ऐसा। उसने जो गाली दी थी ना वो मत देना बस, लेकिन ठीक है एपिक दी होगी। फिर उसको मैंने रिप्लाई भी करा था एक। टीचर का रिएक्शन क्या था ये बताओ फिर? टीचर को पता ही नहीं चल रहा, आगे वो छुपा ही ऐसे हुआ था ना एकदम से, तभी तो उसकी नजर नहीं जा रही थी। आगे हमारे सारे बड़े बड़े ही थे, हमारे स्कूल के बच्चे। हम पता नहीं क्या हमारे जेनेटिक्स है, तो सारे वो भी छुप के बैठे हुए थे, 2 पक्के। पाजी तुगलकाबाद से आप? हाँ जी। क्योंकि गाने में मैंने सुना है तुगलकाबाद हुड मेरा। जी। तुगलकाबाद मेरे ख्याल से ऐसा रहा है ना कि जगह तो बढ़िया है, लेकिन जहां हम बात करने लग जाते हैं फिर वेस्ट दिल्ली की, ईस्ट दिल्ली के खाने की, क्या तुगलकाबाद में ऐसा कुछ है कि बढ़िया सा खाना यहाँ भी मिलता हो, या कोई गेड़ी रूट यहाँ भी हो? यार मैं तो मेरा एक दोस्त है अभी फिलहाल देवज, उसके साथ ही मैं गेड़ी पे जाता हूँ जब भी। तो हम जाते हैं तो कॉमनली कॉन्सेप्ट शॉर्मा ही जाते हैं। अच्छा। और अमर कॉलोनी में कभी चले जाते हैं, वहाँ पर प्राइड ऑफ टेस्ट के मोमोज खा लिए। वैसे बेस्ट मेरे को मोमोज वाइज मेरे को कॉन्सेप्ट शॉर्मा के मोमोज बहुत बढ़िया लगते हैं।
प्रमोशन कर दिया आपने उनकी, पेड प्रमोशन होगी ये। अब मेरे आप कार्ड अपने में हिसाब से कोई पैसा नहीं दे रहे वो मेरे को। ये अब आप अपने हिसाब से निपट लेना उनसे, ठीक है। अब लेकिन ये है कि मेरे को कहीं ना कहीं ना आप में वेस्ट दिल्ली वाला टच भी लगता है, जिस हिसाब से आपका गाना है, तो है कुछ कनेक्शन वहां से भी वेस्ट दिल्ली से? वेस्ट दिल्ली मेरी मम्मा जो है वो तिलक नगर से है। मैंने कहा था आपको वेस्ट दिल्ली वाला मेरे को टच लगता है। जाते हो तिलक नगर? हाँ नानी घर तो जाते ही थे बचपन में, अच्छा। तो वही है। उधर वो विराट कोहली वाले छोले भटूरे मिलते हैं ना, वो कहते हैं जो लोग। तो क्या लगता है वेस्ट दिल्ली का बढ़िया जगह, बढ़िया चीज क्यों लगती है वेस्ट दिल्ली की आपको, और क्या लगती है? यार ठीक लगता है वेस्ट दिल्ली, मतलब मैं इतना मतलब फेमिलियर नहीं हूँ वहाँ से हाँ। ज्यादा। अपनी गेड़ी हमारी साउथ दिल्ली में रहती है, तो वैसे वेस्ट महंगे लोग, महंगी जगह, गेड़ियां, नाम भी ऐसे ले रहे हो, कॉन्सेप्ट शोरमा, बी क्लास, क्या मोमोज का नाम क्या था? प्राइड ऑफ टेस्ट, प्राइड ऑफ अमर कॉलोनी। हमारे वहाँ पता है कौन से थे? राजू मोमोज। यार वो वहाँ पर सन्नी चिकन बाजी का बड़ा सूप है। मैं स्पेशली एक दिन तो इतनी मेरे को जैसे नशे की तोड़ नहीं लगती वैसी तोड़ लगी थी मेरे को सूप पीने की। अच्छा। तो मैं यहाँ से बाइक उठा के ले गया भाई ठंड के अंदर अपने दोस्त को लेके, कहा चल ठीक है, अरे सूप। मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है कि आज मेरे को कोशिश ये है कि कैंट पाजी की एक अलग सी पर्सनैलिटी में निकालूं, पूरी कोशिश रहेगी मेरी एंड तक। तो लेट्स सी पाजी, कैंट जट पूरी डिफाइन करते हैं आप अपनी पर्सनैलिटी को। सर की एक बार आउटफिट देख लो आप, अरे सर ये बस वाले यार। कैमरे में अपनी एक बार आउटफिट दिखा दो, नजर लगा दोगे आप। सर की, अरे नहीं काला टीका पूरा बन के घूम रहे हो आप। सर की चैन देख लो, वॉच, क्या आप बताना चाहेंगे कौन सी कंपनी की है? भाई नहीं यार, रोलेक्स तो नहीं बताऊंगा मैं, रोलेक्स है। रोलेक्स की नहीं बताऊंगा, 4 लाख की ये भी नहीं बताऊंगा। नहीं महंगी है वो भी नहीं बताऊंगा। कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है इतना स्टाइलिश बन के घूमने की? यार वैसे ही मतलब शुरू से ही लाइक मतलब रैप वगैरह को फॉलो करा है, हर चीज को देखा है भाई बंदे, मतलब डैशिंग वैशिंग, मतलब दिलजीत पाजी को देखा है, मिक्का पाजी को देखा है, उनके साथ रहा हूँ, तो मतलब खुद अच्छा लगने की मतलब मेरी भी चाहत होती है कि मतलब जैसे स्टेज पे जाऊँ तो अच्छा दिखूं, ऐसे अच्छा, कुछ अलग दिखना चाहिए लोगों से, आम लोगों से। कुछ दिख रहा है आपको आज? मतलब अरे हाथ में कुछ पाजी, दिख रहा है? हाथ में आंखों में यही तो चुभ रही है मेरे। मैंने कहा कैंट बाजी कंट्री ले लो, कुछ तो मैच करूं मैं वाइब उनसे आज। बाकी तो बातों में वाइब हमारी मैच हो ही रही है। आपने जैसे बताया कि रैप आपने म्यूजिक शुरू करा, पहली बार किसका रैप सुना और कौन सा सुना, और क्या लगा कि भाई मेरे को भी करना है ये, मेरे को नहीं पता? यार सबसे पुराने अगर मैं बिल्कुल ही शुरू से कर दूं, जो बचपन में मैं सुनता था यार, हनी पाजी सुन लेता था, इमरान खान पाजी सुनता था भाई। एम्पलीफायर तो एम्पलीफायर तो उस टाइम ऐसा लगता था ना एम्पलीफायर कुछ अलग ही गाना है, मतलब उस टाइम हम ये नहीं कहते थे कि ये रैप है, वो हमें पता ऐसा भी लग नहीं रहा था ये इंग्लिश गाना है, हाँ लेकिन ये हमें समझ कैसे आ रहा है। हाँ करेक्ट। वो उनका एक्सेंट ही पाजी का ऐसा था, मतलब ऐसा था, मतलब बढ़िया था। मतलब मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी आपको। अरे नहीं, बढ़िया गा रहे थे आप बढ़िया गा रहे थे। तो मतलब बहुत अलग डिफरेंट अभी भी हिट करता है वो गाना, लाइक बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक था। मतलब ब्लूटूथ आ रहा तो अपनी अलग जगह था, लेकिन ये एम्पलीफायर और ये बेवफा निकली है तू, ये अलग ही चलते थे गाने बैलेंस बना के, है ना? उस टाइम के हो आप भी? मतलब हाँ मैं मतलब इतना भी नहीं, मैं वैसे तो 22 साल का ही हूँ वैसे। वैसे तो मैं औरंगजेब के टाइम का हूँ, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हम खोलेंगे बातें। भाजी हसल का ही ले लो, नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा गाया था? मैंने गाया था छाए हुए ने, मेरा सेकंड गाना, जिसमें मैं किंग पाजी ने बड़ी तारीफ करी थी मेरी उसमें। वो उनका मैंने रिएक्शन देखा था, कैन यू प्लीज सिंग इट? ਉਹ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ੂਕਦੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੀ ਜਾਵੇ ਰੀਚ ਬਿੱਲੋ ਵੱਧਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ, ਨਾਮ ਵਾਇਰਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੇਖ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੇਖ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੇਖ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। क्या बात है भाई, बट मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है इस सॉन्ग के लिए, वो पाइया दी पेट पैरी दी, रफ्तार भाई ने ऐसे करा था लिटरली रिएक्शन उनका, वो वाला प्लीज बाजी हो जाए। ऐसे देख रहे हैं भाजी यार, मतलब बहुत लवली इंसान है यार, मतलब रफ्तार भाजी। हाँ करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन पहले अभी फ्लो बना हुआ है, वो वाला एक बार गा दो पैराग्राफ लिटरली। ਪਾਈਏ ਡੀ ਫਰੈਡ ਪੈਰੀ ਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਵੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਗੋੜ ਦੀ ਝਨਾਂ ਨੇ ਥੀਫ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋਂਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਜਾਪੋ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਚੜਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਘੁੱਟਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਵਾਦ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਔਲਾਦ, ਕਰਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਫੋਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ ਯਾਦ, ਭੇਜਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬੇਟਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜੀ ਵਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹਾਜੀ,
ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਪੀਡ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਮਾਰਦੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਰੀਜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਚੋਬਰ ਦਿੰਦੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਡਾਲਰ 40 ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਡੀ ਤੇ। क्या बात भाई, हाथ मिलाता रहूंगा मैं आपसे आज। लेकिन मेरे को लगता था ये ना कितनी बार आप रिकॉर्ड करते होगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था नहीं होता यार इतने फास्ट रैप, हम इतनी फास्ट बोल नहीं पाते। बट भाई वो प्रैक्टिस होती है ना, लाइक अब सारा वो लाइव होता है ना, हसल पूरा लाइव होता है। लाइक एक तो प्रेशर इतना होता है कि गलती होगी तो बेइज्जती होगी फिर, तो वही। कौन कह रहा था ये ऑटो ट्यून पे गाते हैं? कोई नहीं जो कह कहते रहा लोग? है, हाँ कहते हैं, काफी लोग कहते हैं, बट क्या मिल गया फर्क आंसर पड़ता है? भाई, मिल गया उन्हें आंसर। अब चलो इस गाने पे बात करते हैं जरा। इसमें मेरे को एक चीज मैंने जो ध्यान दी कि एक आपने बोला हाँ जी पाजी कितने पाजी बैठे हुए ने चोंटी थे, क्या कैंट जज में ईगो एटीट्यूड है? यार मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ क्योंकि यार। गाने की लाइन से ऐसा लग रहा है ना कि आप एक सामने वाले को बोल रहे हो भाई तू मेरे से क्या बात कर रहा है, मैं तेरे से बहुत ऊपर लेवल का हूँ। तो क्या लगता है आपको कि मेरे में थोड़ा ईगो एटीट्यूड है, या कैसा लगता है आपको? डिपेंड करता है, लाइक जैसे कोई बंदा मेरे को ईगो दिखा रहा है तो उसके लिए मैं भी उतनी बराबर ईगो रखता हूँ। जो बंदा मेरे से अच्छे से बात कर रहा है और मतलब प्यार दिखा रहा है मेरे को, उसके साथ मैं वैसे ही अफेक्शन उसके साथ वैसे ही रहता हूँ मैं। क्या बात, एक मिडिल क्लास अभी उठ के मुंडे बिल्लो छाए हुए ने, वही है, हसल की वजह से ही बने हैं। चाहे बट वो- ये है कि ये गाने से हर कोई रिलेट कर पाया, जो पंजाबी समझता है, जो पंजाबी म्यूजिक समझता है, यहाँ जो लिटरली स्ट्रगल कर रहा है आज के टाइम पे। तो क्या आपका कहीं ना कहीं रहता है कि मैं यूथ को मोटिवेट कर पाऊँ जितना कर सकूँ? मेरा हमेशा यही रहता है कि लाइक कुछ ना कुछ नया लिखता ही रहूँ, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करता रहूँ। जैसे लाइक साइंस की तरह है ये भी, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब कुछ इन्वेंशन, नई नई इन्वेंशन करना, गाने बनाना, तो वही मैं सोचता रहता हूँ कि कुछ नए नए गाने ऐसे बनाता रहूँ जो काफी आने वाले टाइम में भी चलते रहें। लाइक जैसे आपको पता ही है कि आजकल के गानों का टाइम स्पैन बहुत कम हो गया, तो वही मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी मैं गाने बनाऊं मतलब लंबे समय तक लोग सुनना पसंद करें उन्हें सारे। सुन रहे हो, लिटरली सुन रहे हैं, एंड मैं नहीं कहूँगा, लोग कमेंट्स में बता देंगे आपको इतना सुन रहे हैं उन्हें। ठीक है, हसल की जर्नी की हम बात कर रहे हैं, आपके गानों की जर्नी की भी बात कर रहे हैं, आपकी हम कॉलेज लाइफ की भी आप बता ही रहे थे। कॉलेज गए थे आप रेगुलर? जी मैं गया था। कौन से कॉलेज से आप? मैं रामानुजन कॉलेज से। डीयू? जी। आप पढ़े लिखे हैं इतने? अरे लिटरली यार, बंदा ही भाई मतलब ये थोड़ी ना कि चश्मा लगा के बंदा बैठ गया ये आपने क्या बोला? पहले आपने बोला मैं बैक बेंचर था, मुझे फिजिक्स बोरिंग लगती तो थी। यार अपनी क्वालिफिकेशन बताना एक बारी। मैंने बीकॉम कर रखी है। अभी ना इससे पहले एक गेस्ट थे, उन्होंने मुझे कहा डिग्री नाम की होती है बस, आपका क्या मानना है? भाई नाम की होती है, अभी देख लो। असल पे कौन पूछ रहा था भाई क्या डिग्री है? ओ ये बहुत बड़ा बात है, आपने मुझसे भी नहीं पूछा शायद कि तेरी डिग्री क्या है, मैं तभी तेरे को इंटरव्यू दूंगा। तो यहाँ पे अगर ये देखना जाए कि टैलेंट है तो हमें जरूरत नहीं है, बट पढ़ाई जरूरी है भाई, पढ़ लिया करो भाई। जरूरी है, घर वालों से अगर पिटाई नहीं खानी तो करनी जरूरी है। हाँ, ओके। घर पे कैसा सपोर्ट रहता है आपका? पहले नहीं था बिल्कुल भी। मतलब बताऊं तो लाइक मेरे स्कूल टाइम पे जैसे मैं ग्रुप में था, म्यूजिक ग्रुप में, मतलब हमारा गुरबाणी के कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो मेरे कई बार ना मम्मी कहती थी कि क्या मतलब तू बड़ा होकर भी गायक ही बन जाएगा, ये करेगा, तो इसलिए कई बार मम्मी मना करती थी, हमेशा रोकती थी कि मत करा कर ये सब वो। तो मैं भी मम्मी के लिए यार हो सकता है कुछ गलत हो, फिर मैं भी बैक ऑफ कर जाता था उन चीज़ों से। लेकिन शायद मेरा लिखा है इसी में है, जो आज भी मैं यही कर रहा हूँ। तो यही। अब कैसा है घर वालों को रिएक्शन? अब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक जैसे ही हसल में गया ना मैं, जब लोगों को पता चलना, मतलब कई लोगों को तो पता भी नहीं था कि मैं मतलब जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको पता नहीं था कि वो मेरे रिलेटिव्स हैं। कई लोगों को, समझ पा रहे हो आप बात? वो मेरे रिलेटिव्स को दिखा रहे, भाई ये लड़का है ना यार, क्या कर रहा है भाई, बढ़िया। और वो कह रहा है ये तो हमारा, अरे अच्छा भाई कहाँ, तू कहाँ जानता होगा इसे। तो ऐसे कहीं मतलब मेरे को बता रहे थे। नहीं आते हैं फोन ऐसे कि कभी फोन ना आए हो जिंदगी में, वो फोन करो कैंडिडेट भाई जानते हो यार, वो अच्छे मिले सी होते मिले यार, तो होता है कुछ कॉल वॉल आते हैं? यार कॉल तो नहीं उठाता लोगों मैंने रखा ही कॉल ना उठाने के लिए फोन। अच्छा, फोन ना उठाने के लिए आपने फोन रखा है? हाँ। हर बात पे रैप नहीं करना थोड़ा नॉर्मल भी होना है, हर बात पे बार मार रहे हो आप इस टाइम। ओके, तो हम आगे चलते हैं। हसल की जर्नी लेके चल रहे हैं हमें, मेन ये कि सॉन्ग्स भी हमें सुनने हैं आपके। अब नेक्स्ट सॉन्ग शायद आपका वी पंजाबी था? जी भाई, आपने पूरा तगड़ा फॉलो कर रखा है, मेरे को भी याद नहीं था, अभी एकदम से हिट करा। हाँ वी पंजाबी। हम तो प्रिपेयर होके बैठते हैं ना, दैट्स व्हाई आई एम योर होस्ट चिराग।
भी पंजाबी का मुझे वही वाला पैराग्राफ सुनना है जहाँ लेजेंड गुरदास मान जी की बात हुई है, जहाँ दिलजीत दोसांझ की बात हुई है और टिब्बियां दा पुत सिद्धू मूसेवाले की बात हुई है। प्लीज अगर वो वाला आप गाओ फिर हम बात सिद्धू करते हैं। पाजी मेरी एक ही मतलब जो अब मैं कर रहा हूँ ना, मेरी एक ही इंस्पिरेशन की वजह से कर रहा हूँ, वो है सिद्धू पाजी। तो हमेशा उनको ट्रिब्यूट दूंगा और हमेशा उनका मतलब शुक्रगुजार रहूंगा कि उनकी वजह से मैं इतना आगे आ पाया। बट बहुत बड़ा लॉस है, हम इसके बारे में Loss बात करेंगे आगे। मतलब मैंने एक ऐसा रखा हुआ है आपके लिए कि इस बात पे मैं जरूर बात करूंगा आपसे, लेकिन पहले वी पंजाबी मैं मुद्दा नहीं भटकने देता मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार, आप नोटिस करना, मैं गाना नहीं जाता। पानी पी लो आप, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी कोई 2-3 गाने और सुनेंगे हम आपसे बाबे दिया मेरे पहुंचे मेले तो कुछ हिलिया च लिश्क दे चादरे ने दुनिया दे ढेलिया च फिल्मां चलाਉਂਦੇ पग्गा बन बॉलीवुड वाले गधेयां ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤਬੇਲਿਆਂ ਚ ਜਾਗੇ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕਿੰਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਚੜਦਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਏ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਗੀਤ ਡਫਲੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੱਲ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਸਾੜਾ ਬੜੇ ਸਾਲਿਆਂ ਚ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰੀਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਲਿਆਂ ਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਾਦਾ ਵੱਜੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਚ ਮੁੱਕਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪਾਵਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਵੱਜਵਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥਾਪੀ ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 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 ਆਪਾਂ ਹਾਏ क्या बात है पाजी, सैल्यूट। फिर से हाथ मिला लो एक बार आप हाथ मत धोना, हाथ ही ले लो आप, मेरा हाथ रख ही लो वहां पे ना, बहुत मूवमेंट आएंगे ऐसे। भी पंजाबी इस गाना आपने गाया एंड बहुत चीजें इसमें बताई आपने, बेशक इसमें फिर हमारी हिस्ट्री की बात हो, यहाँ पंजाबी म्यूजिक कहाँ से आपने ये भी बताया आपने। जेनजी जो पंजाबी म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं, दिलजीत दोसांझ मूसेवाले के बारे में भी, उसको भी उसमें आपने ट्रिब्यूट दिया। कहाँ से ये वाला आइडिया कहाँ से आया, और क्या ये पहले से रेडी था या हसल के लिए स्पेशली रेडी किया गया? ये हसल के लिए रेडी किया था। अच्छा, कितनी देर में रेडी किया आपने? ये मैंने 2 दिन में लिखा था गाना। बहुत बड़ी बात है फिर। मतलब काफी रिसर्च करी थी इस गाने पे, मतलब कि काफी लोगों ने मतलब आइडियाज भी दिए, बट एट द एंड मैंने वही लिखा जो मेरा मन था। और ये गाना बेसिकली आइडिया बनाने का मेरे को आया धार्मिक भाई से, जो हाँ हसल में भाई थे धार्मिक भाई, मतलब बहुत सपोर्टिव थे, सबसे बेस्ट वही थे यार, मतलब वहां पर मतलब ये नहीं कि सारे बेकार थे, वही थे। वही मैं मतलब अजितेश भाटी जी का क्या हुआ फिर यार वो भी बड़े भाई यार, पाजी है वो भी। तो धार्मिक भाई ये थे, लाइक इतने बढ़िया इंसान है वो, शाम को हमेशा हर किसी का मतलब वो अफेक्शन ऐसे जैसे माँ बाप नहीं करते, उनका उनके हर किसी से पूछते थे कि हाँ खाना खाया ये वो, और शाम को हमेशा वो अपनी चाय वाली थैली भर के आ जाते थे, चाय सबसे पूछते थे चाय पी लो ये लो। बढ़िया तो उन्होंने आइडिया दिया आपको ये? हाँ उन्होंने, मैंने उनसे पूछा यार मेरे को ना इन्होंने कहा है कि थोड़ा अपना पंजाबियों के ऊपर गाना लिख। अच्छा, हसल वालों ने कहा था? हाँ हसल वालों ने कहा था कि तू पंजाबियों को अपना वो कर। मैं कहा हाँ, लेकिन यार पाजी मेरे को समझ नहीं आ रहा, लाइक भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या लिखूं मैं पंजाब की ऐसी चीज़। पंजाब में तो बहुत सारी चीज़ है कि मतलब कौन सी चीज़ को मैं ग्लोरीफाई करके दिखाऊं कि मेरे को गाना भी एक अच्छा आउटपुट निकल के आए, एक अच्छा गाना बनाऊं। उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा तू पंजाब की सारी चीजें लिख दे। मैं कहा अब सारी लिखूंगा। उन्होंने पूरा एक, मेरे पास अभी तक वॉइस नोट पड़ा है, उन्होंने वॉइस मतलब उसने कहा तो रिकॉर्ड कर, ये मैं बोल दूंगा, मेरे को खुद भी नहीं पता कि क्या बात है, बोल दूंगा मैं। तो उन्होंने एक पूरा 1 मिनट तक चीजें बोली कि तू पंजाब कितना सुंदर है, मतलब पंजाब यार अभी आई एम सो सॉरी, मतलब मेरे पास होगा नहीं, मैंने फोन अभी रिसेंटली चेंज करा। मतलब उन्होंने बेसिकली यही बताया था कि पंजाब की खूबसूरती बताई थी, नदियों के बारे में, खाने के बारे में। धार्मिक भाई ने आपको बताया? धार्मिक भाई ने मेरे को बताया। मैं कहा भाई मैं ये क्यों नहीं सोच पा रहा था कि मैं सब कुछ लिख दूं, मैं एक चीज को क्यों लेके, तो यार मतलब लिटरली फिर मैं कहा यार करना पड़ेगा, ये आइडिया तो बड़ा धांसू दिया भाई ने। और मेरे को जहां तक आइडिया है, मेरे को बताना अगर मैं रॉन्ग हूं, ये शायद सबसे लॉन्ग गाना था आपका असल में? लॉन्ग नहीं, लॉन्ग था शायद ये था, या फिर कौन से वाला था वो, कोलैब वाला था यहाँ तो शायद? हाँ कोलैब वाला मेरा सबसे, इन दोनों में से कोई एक तो लॉन्ग था, मतलब 1 में चल रहा था, मतलब लॉन्ग एज इन सबसे ज्यादा रेफरेंसेस इस गाने में थी। हाँ रेफरेंसेस, बार्स, हाँ, और वहाँ के रिएक्शन। अच्छा एक चीज बताओ, वो जो रिएक्शन दे रहे होते हैं सारे, चाहे वो इधर खड़े हो या पैनल पे बैठे हो, वो रियल होते हैं रिएक्शन या बाद में रिकॉर्ड करते हैं? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब हम स्टेज पे गा रहे होते हैं ना, हमें घंटा कुछ नहीं पता चल रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, मेरे को नहीं पता लग रहा था, मैं बस अपना उस पर फोकस कर रहा था कि मैं भूलूं ना कुछ, अपनी परफॉर्मेंस को मैं एकदम 100% दूं।
मैं किसी की शक्ल नहीं देख रहा होता तभी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब जब आपका कॉन्फिडेंस कम होता है ना, तो आप आंखों में आंखें डाल के देखते हो ना, तो आपकी बातें एकदम मतलब भूल जाते हो कि क्या यार, फोकस एकदम से चला जाता है, नर्वस हो जाते हैं। तो मतलब आप लेकिन फुल एनर्जी से अपना एंजॉय करते हुए गाते हो। हाँ, बस मैं वही था कि काफी बड़ी बात है यार, मतलब आपकी भी, इवन सब कंटेस्टेंट की, कि रैप को 2-3 दिन में लिखना, उसको फिर लर्न करके फिर उसको गाना, म्यूजिक रेडी करवाना, है ना, तो वो सब वही होता था असल में यार। वो वहाँ का एम्बियंस था, वो वही हुआ। उसके बाद ऐसा मतलब कभी कभार हो जाता है, जैसे कई बार जैसे मतलब मूड बना होता है तो गाने लिख लेते हैं वैसे। ऐसा वो वहाँ का एम्बियंस था बिल्कुल, कि मतलब गाना लिखना ही है। कंपटीशन का एक वो था, रूल होता है कि भाई आपको जीतना है तो आपको करना पड़ेगा, अपना जोर लगाना पड़ेगा, तो वही तो था। आप कोई पुराना गाना लेके नहीं जा सकते वहाँ? नहीं, पुराना गाना लेके जाओ, अपना इम्प्रोवाइज करो, लेकिन वो है कि जो कंपटीशन के लिए जरूरत है ना, कंपटीशन को चाहिए आपका 100%। तो कई बार कैटलॉग में ऐसे गाने होते हैं कि भाई ये ठीक है, 50-50 है, एल्बम में डालेंगे तो ठीक है, वैसे सोलो डालने के लिए नहीं है, तो वैसे गाने नहीं चलेंगे वहां पर। आपको पूरे 100 देना पड़ेगा, और ऐसा 100 कि जो आपका गाना बना रहे हैं ना उनको भी समझ आए, जो मतलब आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मतलब आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई हमें ऐसा गाना चाहिए, जो पिक्चराइज बेसिकली कर रहे हैं, तो वो वैसा गाना वहां पर ही बनता है असल में जी। लेकिन हसल के हैं आप, एक चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ। ओके, कोई भी हसल का कंटेस्टेंट जो आपके सीजन में रहा हो, उनको आप एक बार पहले कॉल करो और देखते हैं उठाते नहीं उठाते, उनसे कुछ बात करते हैं, देखते हैं। भाई ये मुश्किल टास्क दे दिया यार, सारे बिजी बंदे यार। अब मजा आएगा। लेकिन किसको करूं? किसको कर सकते हो आप? सियाही भाई को करता हूँ। सियाही म्यूजिक, लिटरली सियाही म्यूजिक को कॉल लगने वाला, स्पीकर पे करना, लेकिन चाहे उठाया चाहे ना बात क्या उठाया। करूं, लेकिन स्पीकर पे तो करो, हम करेंगे बात, कोई नहीं। अच्छा, आप करोगे? हाँ, स्पीकर पे करो, हम पहले आप करो तो। लेकिन अब अगर उठा लिया तो बढ़िया है, try नहीं करते उठाया तो ये बेइज्जती कट हो नहीं होगा, जाएगी। लेकिन कट नहीं होगा। चलो ठीक है, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। उठा लो यार, स्पीकर करो, हो गया स्पीकर यार। माइक इधर नेड़े रखना। और यहाँ पे टिक 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 टिक। ओके, सेकंड चांस दूं मैं आपको? कोई नहीं, ट्राई कर लेते हैं। हेलो, अरे क्या हाल है? क्या हाल है भैया? बस बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। तेरे मेरे बीच एक देवर। अच्छा, ऐसा देवर। तो गाइस मैं कांटेक्ट देता हूँ। मैंने इन्हें चैलेंज दिया था किसी को कॉल करने के लिए, एंड इन्होंने सियाही म्यूजिक को कॉल करा, उन्होंने उठा लिया। अरे भाई, एक्चुअली ना मेरा एक पॉडकास्ट चल रहा है, अच्छा, तो भाई ने मेरे को एक टास्क दिया है कि हसल में से किसी भी कंटेस्टेंट को फोन कर। तो मेरा सबसे पहले दिमाग में आपका नाम आया, तो मैंने आपका फोन मिला दिया। क्योंकि कंट्रोवर्सी होती है तो हाँ, वो भी बात है, बट सही है। तो मेरा मन कर, आपसे बहुत टाइम से बात भी नहीं हुई। एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, ये भाई का क्वेश्चन है। सियाही भाई, आई एम योर होस्ट चिराग, हाउ आर यू? बस बढ़िया भाई, बस बढ़िया। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। सियाही भाई, कम टू मी, क्या गाना था आपका, लिटरली। थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच। सियाही भाई, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, एकदम सच सच बताना। कैंट पाजी ना अपने आप को भी ऐसा दिखा रहे कि मैं बहुत डिसेंट था, असल में मैं कुछ नहीं करता था, एकदम शराफत से रहता था। आप मुझे बताओ कि कैंट पाजी असल में कैसे थे? भाई कैंट पाजी जो भी बोल रहे हैं ना, वो सच से बिल्कुल परे है। बहुत ही मस्तीखोर थे कैंट पाजी। बहुत मजा आया उनके साथ, बहुत ज्यादा मजा आया। और जो भी करो, जो भी चल रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव दिया हो, कुछ भी हो, रात को बाहर जाना है, कुछ मस्ती करनी है, कुछ करना है, ऑलवेज रेडी। क्या बात है। और आपको इनके सॉन्ग कैसे लगते हैं? हाँ, इनके सॉन्ग कौन सा बढ़िया सॉन्ग, इनका बेस्ट सॉन्ग कौन सा लगा आपको अब तक? बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं, और ऐसे भी गाने जो इन्होंने निकाले नहीं अभी तक, लेकिन वो वहाँ पे सुनाते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा गाने शायद कैंट पाजी के पास ही थे। 200 गाने लिख कर आए थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। भाई बस भाई, इतना भी नहीं बोलना। तो थैंक यू सो मच सियाही भाई, हमसे बात करने के लिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नहीं, कोई सी नहीं है भाई। कैंट पाजी का एल्बम आ रहा है 47 सॉन्ग, जिसमें से 40 गाने मैं लिख रहा हूँ। सियाही भाई, नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रेडी रहो फिर आप अब। और मैट्रिप का क्या था, मैट्रिप का? ओके, थैंक यू सियाही भाई, थैंक यू सो मच। और भाई चलो यार, मिलते हैं जल्दी। जल्दी ओके भाई। टेक केयर भाई, टेक केयर। मैं करता हूँ आपको फोन। ठीक है भाई, ठीक है। बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपका इनाम। फोटो खिंचा लो। अरे बस यार।
तो अब कंप्लीट हो। अब ये बोतल का इनको- मैंने दिया, रुक जाओ, चैलेंज अरे वो है छुपाना है ना उनका ब्रांड। ना ना, अरे रुक जाओ, पीनी नहीं है, क्या कर रहे हो, मतलब बोतल लेगी और पंजाबी लेके सीधा चलो ठीक है। हाथ में रखना है। कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, सॉर्टेड। ठीक है? अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाए, आपको पानी पीना पड़ेगा। ठीक है अगर मेरी मर्जी है, मैं जितना मर्जी पीने को बोलूं, रुकना नहीं है आपको, चाहे पूरी बोतल खत्म करने को बोलो एक बारी में। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, अगर नहीं आंसर देना चुपचाप आप पानी पी सकते हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन, हम्म। पहला ही मैं कॉन्ट्रोवर्शियल फेंक दूं, भाई अभी पेट भरा हुआ है, इतना पानी नहीं पीना मेरे को। तभी तो मजा। दिल टूटा है कभी? यार नहीं यार, सच बताना। टूटा है। टूटता ये सबका यार, अब बचपन में अब बंदे को नहीं कुछ लिखा था उसके लिए दिल टूटने पे? हाँ, गाने का नाम ही दिल टूटा लिखा था। और 2 लाइनें सुना सकते हो? क्या यार लिखा था? बड़ा मेरा शायद वो बहुत पहला ही गाना था, वो पुराना। तो करूँगा, रिलीज करूँगा उसे। थोड़ा बहुत दिल के करीब गाना है वो, ऐसे मैं सुना के वो नहीं करना चाहता, रिलीज ही करूँगा उसे। ठीक। क्या कहानी थी? ना ही पूछो तो बढ़िया है। जख्मों भाई ले लो, गड़े सिप ले लो। मुर्दे, गर्दे सिप ले लो आप, फिर गर्दे कह रहा हूँ, गड़े मुर्दे। सिप ले लो, मैं बता रहा हूँ, मैं बोलूँ रुकने दो, ठीक है। अब मजा आएगा। चलो बस अभी मेरे को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, लेकिन बाद में नहीं होगा, धीरे धीरे मैं एकदम वो हो जाऊंगा कि अब चाटा मार के मेरे को बाहर निकल जाओ। ठीक है, सॉन्ग्स आने वाले हैं आपके। जी। कोई ऐसा सॉन्ग जो ऐसा आर्टिस्ट के साथ हो जो कोलैब करा हो आपने, और बस आपको दिल से इच्छा होगी इसके साथ मेरे को कोलैब जरूर करना था, और कर लिया आपने उसके लिए साथ हम? मैं मतलब शुरू से मेरे एक जोड़ी जो है मेरी मैनिस्टन बाजी के साथ बड़ी मस्त बैठी हुई है, तो अब मेरा कोलैब भी उनके साथ आ रहा है। ऐसा कोलैब है ना, मतलब मेरे को इसके ऊपर 100% मतलब ऐसा है कि जैसे ही आएगा तो खत्म कर देगा, मतलब धुआं धुआं हो जाएगा हर जगह। अच्छा। तो मैनिस्टन बाजी के साथ मेरे गाने आने वाले हैं बहुत, मतलब एक आध नहीं, अभी फिलहाल तो मेरा इन्फर्नो गाने आने वाला है बाजी के साथ, उसके बाद और सरप्राइज। मुबारक हो। तो इन्फर्नो आपका सॉन्ग आने वाला है? जी, इन्फर्नो गाना आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन जट पाजी जब कभी लो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, अपने आप को ऊपर वापस लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? मैं यार गाने सुनता हूँ अपने? नहीं यार, अपने की अपने तो सुन सुन के इतना ज़्यादा लाइक ऑनेस्टली ये होता है कि जैसे गाना रिलीज करना होता है तो हम मतलब मेरे को नहीं पता बाकी आर्टिस्ट का भी, लेकिन मैं तो अपना गाना इतनी बार सुन लेता हूँ बार बार कि इसमें मैं जब आने वाली मतलब ऑडियंस को जो आउटपुट है उसमें कोई कमी ना लगे, तो इसलिए बहुत बार सुन लेता हूँ उसको, गानों को, इसलिए मैं अपने गाने कम ही सुनता हूँ। कोई ऐसी बात जो आपकी घर पे ना पता हो? ओके। बता भी सकते हो, अगर हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो कि हाँ मैं बता रहा हूँ, या मैं नहीं बता सकता, मेरे को बताओ, फिर मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। यार ऐसा तो मैं यार सुधरा हुआ बच्चा ही हूँ, इतना कोई बुरा इंसान पानी तो पियो, नहीं झूठ है। बोल रहे हो, पानी पियो। सियाही भाई को फोन करूँ मैं अभी, वो बोलेंगे रात। कोई तो ऐसी बात होगी एक्सक्लूसिव एकदम, जो अभी घर वालों को ये पॉडकास्ट देख के पता चले कि हाँ एक बार मैंने ऐसे करा था, वो मैंने बताया नहीं। नहीं यार, अभी फिलहाल तो कोई गड़बड़ नहीं करी मैंने। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने छुपाया हो अपने घर वालों से आज तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं छुपाया। सब बताते थे? हाँ, सब बताया। नंबर, मार्क्स? हाँ, मार्क्स वार्क्स तो सही आते थे यार, तभी तो डीयू में था। रामन कॉलेज। हाँ। कॉलेज में जैसे कि माना जाता है कॉलेज में जाते हैं तो काफी कुछ होता है कॉलेज में, आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार बड़ा मस्त था, मतलब जब भी कॉलेज जाता था, पढ़ाई तो की नहीं वहाँ पर, टाइम पास करके आ जाते थे टफरी मार के। ये पता था घर वालों को? ये नहीं पता था यार। ये मतलब अब ऐसे निकलवा रहे हो आंसर। ठीक है सही है। मैं पहले ही कैसे आप? कैसे हो आप? भाई बस हो गया। चलो मैं चलता हूँ। ओके, तो अभी ये एंड करते हैं। नहीं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम बदमाश मुंडा भी सुन लिया, छाए हुए ने भी सुन लिया, बी पंजाबी भी सुन लिया। अब ऐसा गाना आने वाला है जिसका शायद इन सबको भी इंतजार था कि वो गाएं, मुझे भी इंतजार था, लेकिन ये टेबल वो है जो मैं तोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरा भी मन करेगा वो गाना सुन के कि मैं कुछ कर दूं, मैं कहीं से कूद जाऊं, जैसा कि रफ्तार भाई का रिएक्शन, उन्होंने टेबल तोड़ा था। बंदूक। जी यार, बंदूक गाना ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को भी नहीं पता था कि वो गाना मैं निभा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि वो बनाया ही मैंने उस तर्ज पे था जो इतनी मुश्किल थी, लाइक इतनी हाई ऑक्टेव पे गाना था, और एक प्रॉब्लम थी लाइफ की कि मतलब जो भी परफॉर्मेंस होगी सारी लाइव करनी है, तो फिर बहुत मुश्किल था वो। बट एम्बियंस ऐसा बन गया, माहौल ऐसा बन गया कि वो गाना मेरे को पूरा निभाना मेरे लिए जरूरी हो गया था। कहाँ से इतनी फील आ गई, इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन? मतलब उमर क्या बोला था उसमें, आपने लाइन बोली थी
उम्र 21 कांड 36 36 उम्र 21 कांड 36 जी। पाजी यार सुना दो यार, मैं लिटरली मैं रिकॉर्ड करूंगा वो सामने बैठ के, क्योंकि मेरे गूज़बम्प आएंगे। तो प्लीज आप वो वाला गाना सुना दो एक बार अब। ਨੀ ਡੰਡ ਮਾਰ ਸਹਿਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀਆਂ, ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੜਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਉਡਾ ਦੂੰ ਫੱਕੀਆਂ, ਮੜੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਂਗ ਰਹਾ ਯਾਰ ਕਲੈਂਟੀ ਸੋਹਣੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜੇ, ਜੱਟ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਣੀ, ਜੱਟ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਣੀ, ਵੈਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਜੱਟ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਣੀ, ਰੌਂਦ ਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰ ਚ ਚਾੜੇ, ਜੱਟ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਣੀ। क्या बात है, लिटरली मेरा पता सच्ची बहुत मन था। मेरा जब मैम सुन रहे थे, हम सारे फैमिली, पूरी फैमिली ने गाना सुना आपका बैठ के, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठीक है सबने सुना है। मेरा बहुत मन था कि ये गाना ना मेरे को कभी इनके कोई कॉन्सर्ट में लाइव सुनना है, बट मुझे नहीं पता था मैं ऐसे सुनूंगा ये आपका सॉन्ग। नहीं कॉन्सर्ट में भी सुनूंगा भाई बहुत जल्दी, कॉन्सर्ट भी सुनना है। फ्रंट लाइन वाली टिकट देना अगर दोगे तो एकदम आगे वाली भाई। पर ये मतलब इस गाने में मुझे कहीं ना कहीं एसेंट ऐसा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा बिल्कुल भी आपको, लोग भी ऐसे कहेंगे कि हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना इंस्पिरेशन लग रही है सिद्धू मूसेवाला, द लेजेंड। मतलब उनकी तरह एकदम उससे आपने गाया, एकदम बेखौफ होके गाया आपने। जब आप परफॉर्म कर रहे थे आपका एक्सप्रेशन ना दिख रहा था कि, और वो मेरे को याद है वो सीन क्या हुआ था, एलिमिनेट करा था आपने 2 बंदे एक साथ। घर वाले लिटरली ये बोले कि ये एक बंदा 2 बंदे लिटरली खड़े खड़े खा चुका है। तो ये कहाँ से हुआ, इतना एग्रेशन कहाँ से आया, या मतलब एलिमिनेशन का डर था क्या आपको? एलिमिनेशन का नहीं था, एक्चुअली क्या था कि मैंने सोचा था कि मैंने गाने काफ़ी सारे मतलब मेरे हो गए थे, लाइक वहाँ माहौल ही ऐसा हो गया था कि मैं छोड़ना चाह रहा था लाइक कंपटीशन ये मेरे को, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल हो गया था असल में। हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी कुछ चीज़ें, मतलब मन नहीं कर रहा था वहाँ पर। लाइव में आके भी आपने कुछ बोल दिया? मैंने कहा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा, तो वो चीज़ें हो गई थी। मतलब लाइव वाइव का कोई प्रॉब्लम मेरे को, मेरी किसी स्क्वाड बॉस से, किसी जज से वहाँ पर किसी के साथ आपसी रंजिश नहीं थी, मतलब कोई मतलब वो नहीं था, बट स्टिल एक माहौल था वहाँ पर थोड़ा टॉक्सिक था, लाइक मतलब पता नहीं मेरे को अपनापन थोड़ा सा मर गया था मेरा वहाँ पर थोड़ा, इस वजह से मैं स्टार्टिंग में सही था मतलब होते हाँ, तो लोगों के मतलब दिखने लग गए थे रंग। तो वहीं रहना पड़ता है? कितने टाइम रुके थे वहाँ पे आप? वहीं होटल्स वगैरह में रहना पड़ता है? हाँ होटल में, मतलब कंटेस्टेंट ही थे जो मतलब जिनके पास जाके अपने भाईचारा मतलब उनके साथ बात कर ली, भाई ऐसा हो गया, और कोई वो नहीं था कि भाई जिसके मैं कुछ बता सकूं वहाँ पर टीम वगैरह में। बट वही है, एक ही बंदे से कितनी बातें आप और क्या ही बातें कर लोगे, तो इस चक्कर में तो मतलब, लेकिन सारा गुस्सा आपने उस गाने में निकाल दिया भाजी। बहुत लिटरली वो गाना बहुत सही है, और आज भी सुनते हैं तो लूप में चलता है वो गाना। नेक्स्ट गाना आपका, लास्ट गाना नहीं, सेकंड लास्ट, गुजरात जट नानक करी है मैं सिनी। ओए भाई वो गाना लिटरली, बट क्या हुआ था यार वो, मतलब क्यों यार, मतलब जब यूट्यूब पे देखा ना मैंने, मैं लिटरली सोचा था ये गाना टीवी में आ जाता ना यार, ये हसल का बेस्ट कोलैब होता, बट क्या हो गया था चक्कर, क्या पंगा क्या पड़ गया था यार? वो गाना मतलब मेरे को नहीं पता अब उनका टीम का क्या था सीन, उन्होंने जानबूझ के करा कि असल में ऐसा हुआ। उन्होंने लाइक हमारा गाना ही हमें जिस दिन हमारा परफॉर्मेंस है हमें उसी दिन सुबह 5 बजे मिला। बट आप तो अच्छा कर गए थे काफी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अजितेश भाटी सर ने कुछ गलत किया है, लेकिन आप उसको अच्छे से निभा गए थे। इवन आप, मैं देख रहा था उनको भी सपोर्ट कर रहे थे, तो ये पूरा एक ही टेक में हो गया था कि ये सारा सीन एक ही टेक में हो रहा था पूरा? हाँ सारा एक टेक का ही होता है, लाइक जैसे एक ही मौका मिलता गाने का, उसमें जो गलती हो गई और वो पूरा दिखा देते हैं। फिर उसके बाद जो YouTube और मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आता है वो रीशूट होता है। तो आपको सुबह गाना मिला, फिर क्या हुआ? 5 बजे आपको गाना मिला? हाँ सुबह 5 बजे हमें बीट मिली कि आपको आज ये परफॉर्म करना है, ठीक है। और हम एक तो एग्जॉस्टेड थे, सोए नहीं थे बिल्कुल भी, पिछले दिन से प्रेशर था कि गाना नहीं बना, ऊपर से मतलब पूरा दिन हम वेट कर रहे थे कि हमारा गाना भी, हमारी लाइंस भी चेंज करवा दी थी, तो हम याद कर रहे थे कि मतलब कि हमने सही गाना है, ये वो चीज़ें, तो उन चीज़ों के चक्कर में गाना बहुत ख़राब हो गया। हमने ओवर प्रैक्टिस भी कर लिया था, और अजितेश पाजी का तो भाई मतलब उन्होंने लिखा ही बहुत फ्रेश था, तो इस वजह से
बट दिख रहा था जितेश भाई की जो वो परफॉर्म करते हैं जब वो लिटरली उनके मेरे को गाने वो भी याद है। वो वाला गाना कौन सा था कि जी करे तकदा रवा मूरे बेवफाई बैठी है, ओए ओए क्या Literally गाना था। लिटरली उनके गाने अच्छे लगे, उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस। बट उस दिन ऐसा लग रहा था कि यार ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हो रहा है आज भाई वो बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ ना वो टॉक्सिक माहौल जो हो गया था उसी उनके वजह साथ से। वो भी फील कर रहे थे ऐसा। हाँ मतलब हम्म। इस उसी दिन हुआ था ऐसा हाँ। कि मतलब तो आप ऐसा नहीं कह रहे ना कि उनकी गलती है या सिर्फ आपकी गलती है, गलती कहीं और से होती गलती है। सिचुएशन की है जो उस दिन की Okay. सिचुएशन बन गई थी। बट वो अगर पूरा होता ना लिटरली, आप मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि गट फीलिंग ऐसी आ रही है टॉप 2 या तो विनर आप थे। नहीं यार चलो जो भी है क्योंकि वहां अगर वो बात अब चली थी हमने आपके सेकंड लास्ट सॉन्ग की, तो अगर आप गा दो अपने वाला पैराग्राफ तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। हम देखो लालची हो चुके पूरे, अब हम लोग अभी एक दो गाने वो भी गवाएंगे जो आपने नहीं गाए। ਡਰਿਪਿਆ ਕਲਾਸੀ ਲੱਗ ਗਏ ਕਰੋੜ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲੇ ਚੋਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਖੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਭਾਦੀ ਚੱਟੀ ਮੱਖ ਲੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਰੈਸ਼ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਸੜਦੇ ਪਏ ਲੋਕੀ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸ਼ ਉੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਸੜਦੇ ਪਏ ਲੋਕੀ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸ਼ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨੋਟ ਬੈਟੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਤਲੀ ਪਗਾਰ ऑप्शनल गाइस ही तेरे रिलीज होनी है आला चक रब ने बनाता है स्टार नी सिटी बिलो तेरियां ते होर्डिंगां ने मेरियां स्नैपां फ्रेंडा होइया कंबलियां तेरियां सारियां ने कर दियां टैग मैनू करन ड्रैग अटेंशन ਲਈ मैं ना दवा डैश थल्ले गाली गड्डी विच कैश सड़दे पे लोकी मुंडे करदे ने ऐश। क्या बात है पाजी का, मतलब गले में कुछ है क्या? ऑटो ट्यून लेके आए हो क्या? एक बार कॉलर वॉलर दिखा दो एक बार। तो ये गाने की भी हमने डिस्कशन कर लिया था पहले, और ये आपका सेकंड लास्ट गाना था। मैं आपसे सच्ची बताऊं, मैं 2 गाने बस गाऊंगा आपसे अभी, इसके बाद 2 गाने पक्का, उसके बाद मैं नहीं गाऊंगा। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, अभी जो आपकी जर्नी चल रही है हसल के बाद भी या हसल के इंक्लूड करके भी अभी तक की बात करूं, आज तक की, क्या आप खुश हैं अभी तक अपनी लाइफ से? अभी तक लाइफ मतलब हमेशा एक मोड़ ऐसा लाके खड़ा कर देती है कि अब आगे करके दिखा। पहले तो आ गया तो ऐसे चलते चलते अब तू आगे होके दिखा, अब तू आगे होके मतलब दिखा। बार खुद ही सेट कर लेते हैं हम, है ना? तो यही मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस फेज को कि भाई एक ऐसा मतलब हमेशा मेरे को पता है अब ये फेज निकल जाएगा जब बुरा फेज है। मतलब कोई ऐसा बुरा फेज तो नहीं है बट स्टिल मतलब जैसे थोड़ा बहुत मेरा मैनेजमेंट का चक्कर है थोड़ा बहुत, तो जैसे ये फेज निकल जाएगा आगे जाके जब ये क्लियर होगा तो कोई ना कोई और मोड आएगा। तो ये लाइफ के स्टेजेस हैं, इनको क्लियर करते करते मैं एंजॉय कर रहा हूँ बस। इसी सेम क्वेश्चन पे मैं 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा, 2 क्वेश्चन आपके पूछना चाहूंगा। पहले तो कोई ऐसा मोमेंट लाइफ का जो आपको लगा कि यार मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। हसल के अलावा पूछ रहा हूँ मैं, हसल का पहला एपिसोड तो मुझे पता है वो तो आपके लिए एक मतलब मेमोरेबल चीज होगी। एक तो ये बताओ, दूसरा ये बताओ कि कोई ऐसा मोमेंट जहां आपको लगा यार सब खत्म, अब मैं शायद आगे बढ़ नहीं पाऊंगा या बहुत डिमोटिवेटेड हो गया आप। इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप दो अगर तो। पहला मेरा यही था कि जब मैंने 12th पास कर ली थी। दिल्ली वाली बात है एक तो ये सबसे बढ़िया बात थी आपकी। हाँ मेरे घर वाले मेरी मम्मी यही चाहती थी कि मैं मतलब अच्छा 12th तो एटलीस्ट 12th तो पास कर जाऊं। हालांकि मैं इतना बुरा नहीं था पढ़ने में, लेकिन मम्मी को स्टिल वो रहता था कि मतलब एक होती है ना क्या कहते हैं ब्राउन पेरेंट्स, उनका वही थिंकिंग होती है कि हमारा लौंडा तो बेकार है, वो देखो वो उसका लड़का देख क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। सबसे बेकार सब्जेक्ट कौन सा लगता था? यार सबसे बेकार तो मेरे को मैथ्स लगा था 11th 12th में, बाकी 10th तक मेरे को बड़ा मस्त लगता था वो। 11th 12th में पता नहीं क्या हो गया मैथ्स को, पता नहीं कोरोना हो गया उसे। मैंने तो बात ही करनी बंद कर दी थी 11th 12th में मैथ्स से। मैंने आर्ट्स ले ली थी। फ्रेंड जोन कर देता। हाँ गोश्त कर दिया था। सही है। दूसरा ऐसा मोमेंट जो लगाओ कि एकदम डिप्रेस्ड हो गए हो आप, मतलब कुछ ना करने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है आपको दुनिया खत्म ही हो चुकी है अब आपके लिए। यार ऐसा मैं शेयर तो नहीं करना चाहूँगा वैसे, बट ये है कि काफ़ी लाइक अपने लोगों ने मेरे को धोखा दिया। लाइक इसमें शेयर करने वाली बात नहीं बाजी, हर किसी के साथ एक कॉमन चीज होती है। मतलब जिनके साथ मैं काम कर रहा था उन्होंने ही ऐसा करा तो बहुत बुरा लगा मेरे को। लाइक जैसे अपने रिलेटिव हो के ऐसा कर रहे हो तो, और दूसरों को बता रहे हो कि देखो इसने मतलब हम ही कोई ब्लेम कर रहे हो कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत। कैसे उठे उस चीज के लिए? समझा नहीं मैं। मतलब मोटिवेट कैसे हुए वापस, आज फिर से कैंडिडेट कैसे बैठा हमारे जिद सामने? है, हिंड है, गरारी अड़की है। हाँ गरारी अड़ी पड़ी है कि मतलब जो करना है अब देखी जाएगी, कोई नहीं। अब आगे बढ़े हैं इस चीज में कर रहे हैं तो करते रहेंगे, अब रुकेंगे नहीं। कहाँ रुकना है जाके? वो तो भगवान ने लिखा हुआ है, जहाँ रुकना होगा खुद भी कुछ होगा कि यार खुद हाथ में एक ऐसा कोई अवार्ड होना चाहिए या
ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसी कोई चीज कुछ अचीवमेंट मान के चलो कि क्या अचीव करना है आपको। कुछ भी अचीव, सबसे बड़ी चीज भी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज भी अचीव कर लूंगा तब भी नहीं रुकूंगा मैं, क्योंकि मेरे को आर्ट से प्यार ही ऐसा हो चुका है ये वाली, कि मतलब चाहे मैं सब दुनिया की हर चीज जीत लूं तब भी मैं इससे नहीं छोड़ सकता। एक्चुअली मेरा जो लास्ट गाना, सेकंड लास्ट गाना था बंदूक, तो वो मैंने सोचा हुआ था कि लास्ट गाना है। अच्छा। तो मेरे को नहीं पता था वो बैटल मैं जीतूंगा कि हारूंगा, क्योंकि वैसे तो मेरे को पता था कि मैंने झंडा तो गाड़ देना। वो बैटल जीतना नहीं कहते, उसे फतेह करना कहते हैं। वो जो आपने 2 बंदे एलिमिनेट करके जीते हो ना आप। बट वो शो का अपना होता है कि भाई शो में किसने किसको रखना है, किसको फिक्स होता है। हाँ मतलब होता है यार, अब क्या ही छुपाऊं मैं, होता है, फिक्स होता है भाई। विनर फिक्स था? विनर फिक्स नहीं था भाई, मतलब काफी 30% आपकी वो हो जाती है, जैसे कभी कभार जैसे कभी मतलब मान लो कि प्रोबेबिलिटी आगे लेके चलते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मतलब नाम सुजल भी बहुत अच्छा रैपर है। नाम सुजल डफली वाला यार क्या करके गया, आप सुना था? आपने लाइव सुना था भाई? उसको? नाम सुजल मेरी स्क्वाड का, अरे लाइव भाई मैं उसको देख रहा था यार वो करते हुए यार मतलब क्या बात मतलब है वो यार। ऐसा डफली वाला गाया ना उसने, इतना बेसुरा गाया और इतना बढ़िया लगा ना वो। पहला डफली वाला उसने बेसुरा इतना, मतलब वही हमारे आदित्य सर है, उन्होंने भी कहा था कि यार सबसे बेस्ट चीज यही है कि इसने बेसुरा गाया और इतना मस्त लग रहा है इसका डफली। अच्छा मतलब उनका जोन है, हाँ वो वाला, लेकिन वो पूरा फ्लो, वो फिर उसके बाद टॉवल फेंक दे जरा मैनेजर खुद आके, क्या बात है यार। आपके स्क्वाड के थे ना वो तो? हाँ वो मेरी स्क्वाड का था। ईपीआर के बारे में क्या बोलेंगे, ईपीआर सर के बारे में, क्योंकि आप हैं पंजाबी, वो शायद साउथ से बिलोंग करते हैं ना कहीं, उनका वहां से, तो कैसे अंडरस्टैंड करते थे एक दूसरे को आप? चलती रही बस वैसी बात है कि मतलब उनको तो बेसिकली वो उनकी लैंग्वेज उनको पंजाबी नहीं समझ आती बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो जिस चीज़ का उनको मतलब इतना नॉलेज नहीं है ना, उसमें म्यूजिक से उसे मतलब अपने आप को जोड़ते हैं लिंक करके, उसके ऊपर अपना वो देते हैं मतलब, लेकिन वो वाइब पूरी करते थे आपके point गानों पे। पे? जी, उनको पता लग जाता ना साउंड कौन सी है। अब उन्होंने बदमाश मुंडा आपने नोटिस करा होगा, जैसे वो गाना शुरू हुआ है उन्होंने लिरिक्स शीट ही बंद कर दी। उन्होंने वाइब उस टाइम नोटिस करना शुरू कर दिया कि गाने की वाइब क्या है, बंदा क्या डिलीवर क्या कर रहा है। तो वो मेरी हमेशा डिलीवरी देखते थे, तो उनको डिलीवरी जैसे मैं उनको कोई सुनाता रहा गाना, तो उस डिलीवरी को सुन के ही, आउटपुट सुन के ही वो बताते थे कि गाना बैंगर है, तू कर दे परफॉर्म, तेरा 30 on 30 है या तेरा रेडियो हिट है, वो ऐसे ही बताते थे। अच्छा, मिलते थे आपको शो से पहले, मतलब एपिसोड शूट में हाँ, पहले वो वही बैठे रहते थे, हमें गाइड करते थे। और बाकियों को तो चलो, बाकियों की तो लैंग्वेज और रैप का थोड़ा ज्यादा वो था कि मतलब बिल्कुल ही हार्डकोर लिरिसिज्म और सिलेबल्स, तो उनको गाइड करते रहते थे कि हाँ तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले, थोड़ा म्यूजिक में ऐसे करवा लो। तो मेरे को सिर्फ वाइब उस पर जज करते थे कि हाँ तू ऐसे कर सकता। चलो कुछ क्वेश्चन है हमारे लास्ट में पूछता हूँ आपसे, ठीक है, थोड़े बहुत फिर हम एंड करते हैं। रैपिड फायर है, मैं नाम लूंगा, अब वो हसल के कंटेस्टेंट भी हो सकते हैं, हसल के बाहर के भी, आपको उनके बारे में 1 या 2 लाइन बोलनी है जल्दी से, लेकिन ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। रफ्तार भाई बोल्ड और मतलब बेस्ट इन द सीन, और लिरिक्स वाइज। इक्का भाई पूरी वाइब, फुल वाइब। इक्का भाई का कुछ अलग ही सीन लगता था, वो वाला सेट पे ऐसे झूमते रहते थे वहां भाई पे। भाई पूरे वाइब बंदे हैं भाई, उनसे बात करोगे ना भाई आपको लगेगा कोई ऐसी बात इक्का भाई को जो याद हो आपको अभी भी, उन्होंने आपको ये बोली हो? भाई वो मेरे को समझाते थे कि भाई तू, मतलब कई बार ना मैं बीच में भटक गया था, तो लाइक हमारा ना हमारे शूट बड़े लंबे चलते थे, 15 16 17 घंटे के। तो शूट खत्म होने के बाद भी वो इक्का भाई का देखो वो जज है, उनको पैसा मिल गया, वो अपना जजिंग कर रहे हैं। मैंने रफ्तार भाई का भी सेम चीज बोली थी शायद पिछले पॉडकास्ट में, मतलब ये दोनों जज इतने बढ़िया थे कि मतलब वो खड़े होकर शूट पूरे एग्जॉस्ट होने के बाद भी खड़े होकर सबको समझा रहे हैं कि भाई तू ऐसे कर। मेरे को स्पेशली उन्होंने समझाया कि यार तू ऐसे क्यों नहीं लिख रहा, ऐसे लिख, वैसे लिख। मतलब वो इतना गाइड कर रहे थे, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद भी, 16-18 घंटा शूट होने के बाद भी। बंदे को क्या, बंदे ने पैसे ले लिए घर जाओ, लेकिन वो यार, लेकिन बढ़िया यार, मतलब वाइब है मतलब, और अच्छे इंसान भी है इक्का भाई, लवली। डिनो जेम्स भाई भाई जितने फनी कैरेक्टर वो है ना भाई, मैंने देखा था अल्टीमेट फनी कैरेक्टर चाय होने पे ऐसे वो उड़ा के उड़ा रहे थे आप पे भाई, वो कुछ भी बोल जाते हैं भाई वो। अच्छा ठीक है। रागा भाई बड़े भाई जैसे भाई, मतलब ऐसा वाइब आते है कि भाई इन किसी पे नहीं तो इन पे तो रिलाय कर जाऊंगा भाई। और पहली बार ही आए थे वो भी, उनका पहले सीजन था हासिल का, और क्योंकि हमारा एरिया भी थोड़ा सेम पड़ जाता ना, थोड़ा नेपोटिज्म वाली। ओके। फॉर म्यूजिक दीदी
मेरी बड़ी दीदी हैं, लाइक उनको मैं हर चीज़ भाई लाइक जैसे बता देता हूँ कि दीदी ये वो है, मतलब मजे वजे भी कर लेता हूँ उनके साथ, शो वो पे भी चले जाते हैं। तो एक मेरी, क्योंकि ना मेरी बड़ी दीदी अभी फ़िलहाल जो है वो कनाडा चली गई है, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मतलब वो उनकी वाइब उनके साथ बहुत मैच करती है। तो लिल भाटिया, लिल भाटिया छोटा भाई है, थोड़ा सा वो है, अभी बचपन है उसके अंदर, कुछ भी बोल जाता है, मुंह फटा है, बट ठीक है, बढ़िया बंदा है। आखिरी नाम मैं लूंगा, DMC। DMC मैम अच्छी है, अच्छी है। ठीक है, पक्का? हाँ इतना ही बोलना है? ओके बस जी। मुझे यार कुछ याद आ रहा है लेकिन मैं नहीं बोल रहा यार। ओके, हुआ क्या था सीन? क्या? ठीक है, वो कौन सा scene? उसके बाद कुछ उनसे उनसे आपका सब क्लियर है ना, मतलब हाँ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि वो हमने सबने देखा था लाइव, इवन मैं तो वो लाइव ही देख रहा जी। था, तो आप पीछे से आए अचानक से एंड ठीक है, वो हमने सुना हुआ, वो स्टोरी हमने हर जगह सुनी है, क्या क्लियरनेस था, बट अब कभी उसके बाद बात हुई उनसे? नहीं यार, लाइक हसल के बाद मैं बहुत कम कांटेक्ट में हूँ मतलब लोगों के साथ। अभी आपने देखा होगा CI भाई को भी बहुत टाइम के बाद मैंने फ़ोन करा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं अपनी फोकस कर रहा हूँ कि नए गाने बनाने पे और कंसिस्टेंट होने के लिए वापस। कुछ सवाल हमारे आपसे हो गए हैं, कुछ सवाल जो रह जाएंगे उसे हम रखते हैं अगले पॉडकास्ट के लिए, लेकिन लास्ट में मैंने एक वीडियो आपकी बहुत वायरल होती है जिसमें आप द लेजेंड, पहले सिद्धू मूसेवाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते थे? यार सिद्धू बाजी ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब सरदार बंदे जो मतलब बेबाक तरीके से मतलब जो कर रहे हैं, जो एक अपना मतलब ऐसा लग रहा था कि फेकनेस नहीं कर रहे कुछ, जैसे मतलब कि हर उस टाइम पे जब सिद्धू बाजी आया था तो उस टाइम पे हर कोई जैसे लड़की के ऊपर गाना लिख रहा था, ये वो मतलब कुछ भी नॉर्मल गाने चल रहे थे, कोई ऐसा नहीं मतलब जैसे ही वो आया ना सिद्धू बाजी, तो ऐसा लगा कि बंदा अपने जैसी बातें कर रहा है और जो उसके मन में ना वही बोल रहा है। एक रेवोल्यूशन सा आ गया, Revolution। रिलेटेबल, ऐसा लगा हाँ, हमारा बंदा है रिलेटेबल, ये। हाँ मतलब हम ही है ऐसा लगता था ना। हाँ, और पगड़ी पहन के वो चीजें कर रहा है ना, बंदा दिल खुश हो जाता है यार, 56 इंच का सीना हो जाता है यार। 29 मई आ रही है फिर से, जब यार वो वाली 29 में आई थी कैसा फील हुआ था, क्या कर रहे थे आप उस टाइम? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अपनी दीदी के साथ गया था मार्केट, मैं घर आके बस सोने ही वाला था, मैं एग्जॉस्टेड था पूरा। मेरे को मेरी मम्मी ने आके बताया कि ये हो गया, तो मैंने बोला मम्मी क्या बात कर रहे हो यार, मैं एकदम से मेरे ना गूज़बम्स खड़े हो गए, मैं गुस्सा आ गया मेरे को एकदम से ना, मम्मी क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, न्यूज़ चैनल कुछ भी बोले आप बोलने लग जाओगे। मतलब मैं खड़ा होकर भगता हुआ टीवी देखने गया, मैं 3 दिन तक ना मैं पागल रहा बिल्कुल, मतलब किसी से बात इतनी हो नहीं पा रही थी, मतलब लॉस्ट रह रहा था, मतलब एकदम से मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, ब्लैंक था बिल्कुल। मतलब मौका मिला मिलने का उनसे? नहीं, मेरा सबसे बड़ा मतलब वही थी कि तमन्ना ही थी जिंदगी की, मैं उनसे हाँ, कभी मिल नहीं पाया मैं। इमेजिन कभी आप मिलते हैं अगर उनसे, अब इमेजिन करिए, क्योंकि अब तो मुश्किल है बहुत, मिलते हैं अगर उनसे, ऐसे बैठे हैं सामने, क्या बात बोलेंगे उनको? मैं यार सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा उन्हें, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ उन्हें मैं कुछ बोल पाऊंगा, मैं स्पीचलेस हो जाऊंगा। कई बार होता है लाइक जैसे कोई मतलब बड़े इंसान के साथ आप बैठे हो ना, मतलब थोड़ा जिसको आप मानते हो, अब नहीं बोल पाते उसके आगे। मैं एक बार ऐसे ही मैं गुरदास मान साहब के साथ मिला था, मैं उनके सामने नहीं बोल पाया था। सिद्धू बाजी से मिल जाता तो बिल्कुल ही मैं वो हो जाता। हमने काफ़ी मस्ती मजाक कर लिया, काफ़ी आपसे गाने सुन लिए, लेकिन अब मेरे को थोड़ा अपना सीरियस लुक लेना पड़ेगा आपके लिए। आप पानी वानी ले सकते हैं अगर आपको कुछ हुआ तो। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज आपको लेकर हैं, मैं एकदम बोल्डली उनको आपके सामने रखूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे को नई बात करनी है उसको लेकर, ताकि लोगों को क्लियरेंस मिले और आप बताओ क्या वो सही है क्या गलत। कंट्रोवर्सी नंबर 1, क्या कैन जट किसी चीज के एडिक्टेड है? जी, मैं अपनी इज्जत का मतलब मेरे को ऐसी जिद है मेरी कि मतलब जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी चीज का मैंने करना है तो मैं करके रहूंगा। तो ये ऐसी है मेरा। क्या ये बात घुमा तो नहीं रहे आप? नहीं, और किसी चीज के एडिक्टेड नहीं, समझ रहे ना आप? जी। कंट्रोवर्सी नंबर 2, क्या आपका मेरे को लगा पूछोगे भाई। सही है। आगे बढ़ूंगा। आप मेरे को सीरियस लुक में रहने दो 2 मिनट। ठीक है। हाँ, आप भी थोड़ा सीरियस हो जाओ अभी आप डिबेट में बैठे हो। कंट्रोवर्सी नंबर 2, क्या आपका और अजितेश भाटी का कोई पंगा हुआ है, या दिल्ली वाली भाषा में बोलो तो क्या कोई लफड़ा चल रहा है? नहीं, सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। पाजी है, मेरे बड़े पाजी है, बढ़िया चल रहा है उनके साथ सब, भाईचारा है अपना बढ़िया।
गाने आने वाले बड़े तगड़े तगड़े, अभी रुक जाओ। एक तो ये बंदा स्माइल कर देता है, मेरी सीरियस लुक सारी हट जाती है। कंट्रोवर्सी नंबर 3, जी ये अब थोड़ी सीरियस होने वाली है, जी। बट मैंने अब आपसे इतने क्वेश्चन पूछ लिए तो मुझे लग रहा है पूछ लेना चाहिए। डीएमसी को क्या आपने जान पूछ के वो वाला पॉइंट मारा था? नहीं नहीं। नहीं। क्यों? क्यों क्या नहीं मारा? क्या हुआ था फिर वो, मैं ये पूछ रहा हूँ। जानबूझ के मारना चाहिए था। अजीब बंदे भाई। ओके, लास्ट कंट्रोवर्सी, ओके। क्या कैन जट जानबूझ के अपनी अमीरी को फ्लेक्स करते हैं? नहीं 2-2 घड़ियां डाल के क्यों आते थे फिर? भाई, वो थी 2 घड़ियां इसलिए पहन ली। समझ यार, नहीं मेरे आता, पास भी समझ है। नहीं आता था कौन सी पहनूं। अब मैंने फिर 2 बेच के 1 ले ली। ये लास्ट में आपने फिर अमीरी को फ्लेक्स करा भाई अरे साहब। कुछ नहीं है भाई। ये अमीरी को फ्लेक्स करा कि 2 बेच के 1 ले ली। अरे तो क्या हो गया? लेकिन है, पैसा तो है। कमाया है हाँ कमाया मेहनत से। हाँ। क्या बात है। तो मेरी क्या गलती है? आप लोग गरीब हो तो। और मेरे को क्यों बोल रहे हो? मतलब मैं अपने हेटर्स को जवाब दे रहा हूँ, जिनको मेरे से इधर जलन इधर होती है। देख के बोल हाँ, सकते हो। हाँ, वो पूछते हैं, मैं तो भाई उनका लेके आया हूं ना सवाल। मेरे को गरीब फील करवा देता है एक तो और कोई। अरे नहीं भाई, आप तो भाई हो अपने। अब से बन चुके हैं हम भाई। तो कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो या जो मैं नहीं पूछ पाया हूं और आपको करनी हो? आखिरी में यही पूछ रहा हूं मैं आपसे। कुछ नहीं, मैं एक राय देना चाहूंगा आने वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं, कभी साइन मत करना कहीं भी। दैट्स इट। ये बहुत आर्टिस्ट बोलते हैं। हाँ कहीं साइन मत होना, मतलब है हाँ। ना? ओके, थैंक यू सो मच सर। जी, आप आए, आपने टाइम निकाला। कैसा लगा आपको सिर्फ पंजाबियत में बात करके? बहुत अच्छा लगा। सिर्फ पंजाबी में तो नहीं, हिंदी में भी करी है। नहीं, ज़्यादातर सिर्फ पंजाबियत चैनल का नाम है हमारा। सिर्फ पंजाबियत, सिर्फ दिल्ली, सिर्फ पंजाबियत में 90% हिंदी में ही करी है वैसे तो। हाँ ठीक है, अच्छा लगा। But लेकिन तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, मजा आया। तो हम कैन जट पाजी की जितनी अलग प्रोफाइल निकालने की कोशिश कर पाए हमने निकाली है। जी आपको भी काफी अच्छा लगा उनके सॉन्ग सुन के। जी। तो अभी के लिए इतना ही। आने वाला And- नया गाना इन्फर्नो इन्फर्नो विद मैनसन बाजी, सुनिएगा जरूर, ये आने वाला है बहुत जल्द। इस हफ्ते तक आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पॉडकास्ट हम डाल रहे हैं 22 मई को। जी 22 मई को ये शूट हो रहा है। ओके ओके। तो अब ये कब आएगा देखते हैं गाना। ये करते हैं, धीरे धीरे आग लगाएंगे। तो मैंने ना 4 लाइनें सुनी है, पहले बहुत चिंगारी तगड़ा भी तो है। वाली। मैंने 4 लाइनें सुनी है, लिटरली बहुत तगड़ा है गाना। लिटरली इन्फर्नो नाम है। तो थैंक यू सो मच सर, सत श्री अकाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। सत श्री अकाल नहीं भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। एंड मुझे तो सत श्री हुंदा, सत श्री अकाल नहीं हुंदा। ये भी भाई लास्ट में भी मुझे ट्रोल करके जा रहे हैं। नहीं भाई, मैंने नहीं करा भाई, एक हमारे बाबा जी हैं, उन्होंने करा। सारी इंडस्ट्री सुधार रहे हैं वो धीरे धीरे। वो बंदा लगता डोंकी लगा के गया अमेरिका है भाई जो भी करा भाई, मजेदार काम कर मजा रहा आ है रहा है भाई। ना? पाजी मजा आ रहा है भाई सुन के। हर एक गाने में अलग अलग वाइब है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो एंड करें जी। कुछ बोलना है? बस यार। थैंक यू सो मजा आ मच। गया। एट लास्ट हैंडशेक कर लेते हैं हम फिर। ओके भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात Okay, करके। अभी तक आपने देखा तो कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या इनकी बात खास लगी, कौन सा इनका गाना आपको बेस्ट लगा और कौन सी बात से आप मोटिवेट हुए। तो थैंक यू सो मच। आई एम योर होस्ट चिराग। थैंक यू।